हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टील सेक्टर के शेयर्स के बारे में। ओके, स्टील सेक्टर के शेयर्स देखिए तो आप देख तो पूरा का पूरा मेटल इंडेक्स जो है आज -8% रहा है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े से जो कि टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदाल स्टील देखे तो 12 से 18% तक की गिरावट यहाँ पे हमको दिखाई दे रही। काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही। एंड इतना ज़्यादा क्यों गिरा, आगे इन शेयरों के अंदर अगर आपने स्टील सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो आज काफ़ी बड़ी गिरावट, पूरा का पूरा मेटल इंडेक्स जो है 8% माइनस था, और कितना गिर सकता है कि नहीं उसके बारे में बात करेंगे। एंड इससे लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे नहीं पता आज इस जो भी गिरावट हुई उसके अंदर आपने पुट ऑप्शन खरीद के आपने अच्छा खासा बेनिफिट उठाया कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। हमारा जो प्रीमियम कॉल है उसके अंदर काफ़ी अच्छा फ़ायदा आज हमको हुआ है। तो दोस्तों टाटा स्टील का जो पुट जो है 1140 का पुट हमने 20 में यानी कि फ्राइडे को ही खरीद लिया था, जो कि 1100 सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये में हमने खरीदा था। आप देख सकते हो 8, एंड आज का हाइट देखिए तो 138, ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ पर लोट का प्रॉफिट। एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था सिर्फ 4,000 रुपीज़ के आसपास। ओके, 4,000 का इन्वेस्टमेंट करके 50,000 का प्रॉफिट आज का दिन हमने कमाया। तो जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स है आज काफ़ी अच्छा इन्होंने कमाया। डेली में ऐसे बहुत सारे कोर्स देता रहता हूँ जिससे आप 5 से 10,000 ईजिली कमा सकते हो, एंड कभी कभी ऐसे 50,000 वाले जैकपॉट पे। तो जो लोग भी प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाए। सिर्फ उसकी फ़ीस इतनी कम है कि आपको डेली चाय के खर्चे से भी कम है उसकी फीस। ओके, तो एक बार ज्वाइन होकर देखिए, आपकी फ़ीस एक दिन में ही रिकवर हो जाएगी। ओके, अगर आप आज ज्वाइन करोगे तो कल के दिन आपकी फ़ीस रिकवर हो जाएगी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, एंड जिन लोगों को डेमो चाहते हैं वो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों स्टील सेक्टर के अंदर जो गिरावट है उसका मेन रीज़न है कि सैटरडे को जो है गवर्नमेंट ने इम्पोज एक्सपोर्ट के ऊपर जो है 15% की ड्यूटी यहाँ पे बढ़ा दी। ओके, तो जो भी स्टील प्रोडक्ट्स है उनको अगर 8 तरह के स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है 15% टैक्स बढ़ा दिया है एक्सपोर्ट के ऊपर। ओके, यानी कि अभी कोई भी स्टील कंपनी अगर एक्सपोर्ट करती है तो वहाँ पर उनको 15% का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? तो इसका एक रीज़न है कि कंपनीज़ के पास अभी काफ़ी अच्छा मौका है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर स्टील प्रोडक्ट्स बेचने का, क्योंकि रसिया यूक्रेन की वजह से पूरा स्टील का डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका था। एंड चाइना की भी इकोनॉमी भी अभी डाउन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे स्टील कंपनी, हमारे इंडिया की स्टील कंपनीज़ के पास अच्छा खासा मौका है बाहर के देशों में स्टील एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा रेवेन्यू कमाने का। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी अपना फ़ायदा देखा। गवर्नमेंट दो तरह से सोचती, एक तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे सरप्लस हो जाएगा, तो 15% एक्स्ट्रा ड्यूटी तो यहाँ पे मिलेगी। ओके, एंड साथ ही इससे एक्सपोर्ट, अगर हमारे देश में भी स्टील की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती तो इससे क्या है, थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपोर्ट भी होगा। ओके, इससे तो पहले इंडिया की जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करेंगे, उसके बाद में आगे बाहर बचेगा तो एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो दो तरह से, एक तो एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी सरकार की, जिससे की वजह से सरकार का जो है रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ओके, तो ऑलरेडी यूरोपियन देशों में स्टील की मांग बढ़ रही है, एंड अभी कंपनीज़ के पास काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका है, एंड सरकार के पास भी अभी रेवेन्यू जनरेट करने का मौका है, क्योंकि सैटरडे को सरकार ने अचानक मीटिंग बुला के ये जो है नियम बना दिया, क्योंकि 15% तो यहाँ पे सरकार को एक्स्ट्रा रेवेन्यू बढ़ेगा। साथ ही साथ और भी जो आयरन और है और भी बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स बढ़ा है। आयरन और के ऊपर भी जो है 30% से बढ़ा के 50% कर दी है इन एक्सपोर्ट ड्यूटी। ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टील एंड आयरन को लेके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एंड वो सारी कंपनीज़ को जो है अब जो है लागत उनकी बढ़ गई। ओके, क्योंकि अगर जो कंपनी पहले 100 रुपीज़ में चीज़ एक्सपोर्ट करती थी उसके ऊपर अब 30% से 50% बढ़ गई, यानी कि ऑलमोस्ट 20% बढ़ गई। तो वो चीज़ अब उनको 125 रुपये में एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। ओके, जिससे गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, एंड साथ ही आगे कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर इंडिया की कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करेगी तो अगर इंडिया का प्राइस ज़्यादा है तो हो सकता है वो किसी और कंपनी से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम इंडियन कंपनीज़ के लिए आ रही है। एक तो प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा, यानी कि कस्टमर्स को महंगे में बेचना पड़ेगा, साथ ही गवर्नमेंट को भी ड्यूटी देनी पड़ेगी, एंड साथ ही और दूसरी जो कंट्रीज़ है जहाँ पे स्टील बनता है जैसे चाइना वगैरह है, तो वहाँ से भी कॉम्पिटिशन जो काफ़ी ज़्यादा आ गए। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म में जो कंपनी के रेवेन्यू पे असर पड़ सकता है, एंड रेवेन्यू तो यहाँ पे हमको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि प्राइस बढ़ा के ये लोग बेचेंगे, लेकिन मार्जिन जो यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगा। ओके, पिछले कुछ टाइम में जिस तरह से कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ा है तो उनका मार्जिन जो अच्छा खासा हुआ था, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ को काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हुआ, टाटा स्टील, हिंदाल्को वगैरह का। लेकिन अभी जो है यहाँ पे मार्जिन के ऊपर इनका प्रेशर आएगा, क्योंकि कंपटीशन में बने रहने के लिए इनको कम मार्जिन के ऊपर बिजनेस करना पड़ेगा। ओके, तो अचानक से गवर्नमेंट ने इस तरह की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन कंपनीज़ है उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाने के बारे में सोचने के पे मजबूर कर दिया। ओके, क्योंकि एक्सपोर्ट से उनका अच्छा खासा रेवेन्यू आने वाला था, तो इसी वजह से जो है आपने देखा होगा लास्ट कुछ वीक में टाटा स्टील का एंड बाकी सारी स्टील कंपनीज़ का प्राइस अच्छा खासा भाग रहा था। ओके, लास्ट वीक में काफ़ी अच्छा था खासा भागा, क्योंकि यूरोपियन देशों में स्टील की डिमांड बढ़ रही थी। ओके, तो इंडियन कंपनीज़ को फ़ायदा होने वाला था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ी सी जो है बीच में टांग अड़ा दी है, एंड यहाँ पे जो अब इंडियन कंपनीज़ को थोड़ा कम फ़ायदा होगा, या फिर इनको जो है मार्जिन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करके बिजनेस करना पड़ेगा। ओके, तो ओवरऑल यही सारा मामला था। एंड फिलहाल अगर आपने शॉर्ट टर्म में हमको थोड़ा सा
दिखने को मिलेगा, लेकिन जो भी अच्छी कंपनी से अच्छे शेयर्स है वो सपोर्ट लेवल के ऊपर आप खरीद सकते हो। ओके, कौन से शेयर का कौन सा सपोर्ट है वो जानने के लिए आप डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम में बात कर सकते हो। किसी भी शेयर के अंदर आपकी अगर एंट्री फंसी हुई है, पोजीशन फंसी हो, तो डायरेक्ट टेलीग्राम के थ्रू मुझसे बात कर सकते हो। एंड टेलीग्राम में जो मैं फ्री चेक फॉर ट्रेड्स देता हूँ उसे मिस मत करना। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।